स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पूछा था, तो मैंने कहा कि इसको ज़रा क्लियर किया जाए। एक डबल एंट्री आती है, ट्रांजैक्शन आती है, कैश पेड टू सप्लायर ₹25,000 फ्रॉम ओनर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कैश पेड करा है सप्लायर को, जिससे हमने गुड्स उधार ख़रीदे थे। तो याद रखना बच्चों, इसकी जो एंट्री बनेगी वो हमेशा बनेगी अकाउंट्स पेएबल डेबिट, और कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट। यानी जब भी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं तो दे आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, और जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो दे आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसकी किस तरह से आपने डायरेक्टली एंट्री बना दी। तो इसका एक बहुत ही डेमो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर होता है तो उसकी डबल एंट्री बनती है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। या ओनर ने अगर वो बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है। और जब ओनर के वो पैसे जो हमने मंगवाए थे, वो ओनर के पैसे जो है वो हमने सप्लायर को दे दिए, तो फिर इसकी एंट्री बनती है अकाउंट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, अगर वो बैंक से हमने पेमेंट करी है। तो अगर देखा जाए तो डेबिट में कैश या बैंक डेबिट हुआ है, और क्रेडिट में कैश और बैंक जो है क्रेडिट हो गया। तो अगर इन दोनों को आप जो है नॉक ऑफ करो, आप इन दोनों को कैंसिल आउट करो, तो आपके पास जो एंट्री बचती है वो बचती है अकाउंट पेएबल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। यानी कि बिज़नेस के पास जो है पैसे देने के लिए नहीं थे, और सप्लायर के से कमिटमेंट किया हुआ था कि आप इस दिन आके हमसे पैसे ले लीजिएगा। तो अकाउंटेंट ने ये बात जो है ओनर को बताई, तो ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से उसको पेमेंट कर दी। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगी कि अकाउंट पेएबल जो है बिज़नेस की लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई, बिज़नेस की लायबिलिटी कम हो गई, और ओनर ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए बिज़नेस में, दैट इज़ कैपिटल क्रेडिट। होपफुली ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।